आए दिन भारत में कई सारे रेप की घटनाएं देखने को मिलती हैं। क्या वाकई में इंडिया इज़ द डेंजरस फॉर वुमेन? आइए इस वीडियो में 2022 की रिपोर्ट को हम देखें, जहां पे वुमेन के खिलाफ कितने अपराध दर्ज किए गए हैं। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार की एजेंसी एनसीआरबी के आंकड़े बतलाती हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध सालाना भारत में 4 लाख से भी ऊपर दर्ज किए गए हैं। इन अपराधों में केवल रेप ही नहीं बल्कि छेड़छाड़, दहेज हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग और एसिड अटैक जैसे अपराध शामिल हैं। इसी महीने की बात करें तो कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद में मर्डर की गई थी और यह कांड 2012 की निर्भया कांड को ताज़ा करता है। कोलकाता रेप और मर्डर केस में कई जगह देश में ऐसे प्रदर्शन देखने को मिले और उनका प्रदर्शन का मांग था कि उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। भारत में रेप के अगेंस्ट कानून में मौत की सख्त सज़ा की भी प्रावधान है, फिर भी अब तक भारत में केवल 5 दोषियों को फांसी की सज़ा मिली, जिसमें 2004 में धनंजय चटर्जी को और 2020 में निर्भया के 4 आरोपियों को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। भारत की कानून सख्त हुई पर हालात नहीं बदल पाए और रेप के कई सारे केस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। 2012 की रिपोर्ट बतलाती है जहां 25,000 औसतन रेप केस दर्ज किए गए, वहीं 2022 में 32,000 लगभग केस दर्ज किए गए। इस रिपोर्ट के आधार पर हर दिन 86 मामले दर्ज किए जाते हैं, यानी हर घंटे 3 और प्रत्येक 20 मिनट में एक महिला रेप का शिकार होती है। महिलाओं के खिलाफ अपराध होने वाली आंकड़े बहुत ही डरावनी हैं। 2012 में 2,44,000 लगभग मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 4,45,000 हो गया, यानी प्रत्येक दिन 1,500 से भी अधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे सबसे ज़्यादा रेप केस दर्ज किए जाते हैं। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहला नाम आता है, वह है राजस्थान राज्य, जहां पे 5,399 ऐसे दर्ज मामले हैं। दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, जहां पे 3,690 केस दर्ज किए गए। तीसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, जहां पे 3,029 केस दर्ज किए गए। इन हर एक रेप के मामलों में एक चौंकाने वाली बात यह है कि जो आरोपी होता है वह जान पहचान का ही होता है। आंकड़े बतलाती हैं कि रेप के 96% से अधिक मामलों में पहचान वाला ही आरोपी निकलता है। 2022 की इस रिपोर्ट को देखें, जहां 31,516 केस दर्ज किए गए थे, जिसमें से 30,454 केस में अपराधी पहचान वाला ही निकला था, जैसे कि परिवार का कोई सदस्य, लव इन पार्टनर या दोस्त या पारिवारिक दोस्त या पड़ोसी। इतनी सारी महिलाओं के खिलाफ अपराध मामले दर्ज होते हैं। आखिर क्या रीज़न है कि महिलाओं के खिलाफ ये अपराध होते हैं और वाई रेप इज़ इंक्रीजिंग इन इंडिया? पास्ट कई सारे ऐसे मामलों में देखा गया जहाँ पे बड़े पॉलिटिकल लीडर बोलते हैं कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेट नाइट नहीं घूमना चाहिए, ये सारी चीज़ें बोली जाती है। लेकिन एज अ मॉडर्न टाइम यहाँ पे मेन एंड वुमेन दे बोथ आर इक्वल। रेप के मामलों में अंकुश लगाया जा सकता है। पहला पॉइंट, कानून व्यवस्था। भारत में रेप केस में 100 मामलों में से केवल 27 से 28% को सज़ा मिल पाती है और बाकी दोषी साबित नहीं होते हैं और उन्हें बरी की जाती है। अब भी कई सारे केस पेंडिंग हैं जिसकी सुनवाई अब तक हो ही नहीं पाई है। जिस दिन भारत की कानून व्यवस्था सख्त हो जाएगी और 100% को सज़ा मिलेगी तो यहाँ पे क्राइम कंट्रोल हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है पोर्नोग्राफी। भारत में कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले जिसके पीछे का रीज़न पोर्नोग्राफी बताया गया। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की। भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है। ऐसे में इंडिया में इन वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाए, उन्हें बैन कर दिया जाए तो ये सारे केसेस में कुछ ना कुछ सुधार जरूर होगा। आपकी क्या राय है वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।